So, hello everyone, welcome in Agri coaching classes. This is the second chapter of your batch. In this lecture, we'll discuss about the tractor engine and power transmission. Okay, प्रीवियस क्लास में मैंने हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर के बारे में पूरी चीजों को डिस्कस किया था कि किस किस टाइप का ट्रैक्टर इन्वेंट हुआ है ना, कब इंडिया में ट्रैक्टर हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस हुए, सारी चीजों के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है. ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा अबाउट द ट्रैक्टर इंजन. ओके, इस लेक्चर में हम लोग ट्रैक्टर इंजन के बेसिक्स और उसके वर्किंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे. ठीक है, इस कंप्लीट लेक्चर में हम लोग जो है ट्रैक्टर इंजन का जो बेसिक्स पार्ट है और उसके जितने भी वर्किंग सिस्टम्स होते हैं ना ट्रैक्टर के, उन सभी के बारे में विल डिस्कस ऑन दिस चैप्टर. एंड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ट्रैक्टर विल स्टार्ट एंड कंप्लीटली विल कवर ऑन दिस लेक्चर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. So basically, what is the meaning of the tractor engine? Okay, a tractor engine is the prime mover which convert chemical energy of fuel to mechanical energy to run the tractor and drive implement. बेसिकली ट्रैक्टर एक ऐसा फार्म पावर सोर्स है जो फील्ड के ऑलमोस्ट सभी ऑपरेशंस में यूज होता है ना. वी आर यूजिंग द ट्रैक्टर इन द ऑल टाइप्स ऑफ द ऑपरेशंस जो हम लोग फील्ड में जो है परफॉर्म करते हैं. ठीक है, एंड इसी में जैसे हम लोग बात करें तो प्लॉइंग हो, सोइंग हो या हार्वेस्टिंग हो, सभी ऑपरेशंस में हम लोग जो है ट्रैक्टर का मोस्टली यूज करते हैं, है ना. ट्रैक्टर के हार्ट की बात करें तो बेसिकली जो डीजल इंजन होता है वो ट्रैक्टर का क्या होता है, हार्ट होता है ना. और आज हम इसी इंजन के वर्किंग और उसके सपोर्टिंग सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं. तो विल टॉक अबाउट ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ द डीजल इंजन, working of the diesel engine, what will be the important things about the diesel engine, will cover all the points of the diesel engine. Okay, because of that कि ट्रैक्टर में हम लोग मोस्टली डीजल इंजन की बात करते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं इन प्रीवियस पेपर्स तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके डीजल इंजन से ही पूछे गए है ना. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बेसिकली होता क्या है मीनिंग, तो ट्रैक्टर इंजन जो होता है केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. भाई केमिकल एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, इनपुट क्या कर रहे हैं, वी आर इनपुटिंग द फ्यूल ऑन द इंजन. ओके, फ्यूल में आप लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं फ्यूल का. फ्यूल क्या होता है, कंबक्शन होता है. फ्यूल का कंबक्शन इन द इंजन सिलेंडर आपका कंबक्शन होगा, देन उस पावर को वो वर्क में कन्वर्ट करके आप लोगों को देता है. ओके, तो इंजन जो होता है बेसिकली वो क्या कर रहा है, फ्यूल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, केमिकल टू मैकेनिकल एनर्जी. ओके, टू रन द ट्रैक्टर एंड ड्राइव द इम्प्लीमेंट. जिससे क्या होता है, आप लोगों का ट्रैक्टर क्या होता है, रन होता है. एंड दूसरी चीज आप लोगों का जो है ट्रैक्टर उसमें इम्प्लीमेंट भी क्या कर सकते हैं, हम उसके थ्रू जो है ड्राइव कर सकते हैं. ओके, टाइप यूज्ड इन ट्रैक्टर बेसिकली 90 to 95% एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स use compression ignition diesel engine because of that the higher thermal efficiency, better torque at lower rpm and lower fuel cost per hp. बेसिकली ट्रैक्टर में मेनली हम लोग आईसी इंजन का यूज करते हैं. ओके, वी आर यूजिंग द आईसी इंजन दैट विल बी द इंटरनल कंबक्शन इंजन. ओके, दो चीजें होती है, मैं यहाँ पर पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. मान लो दिस इज द इंजन. ओके, इंजन में आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल इनपुट कर रहे हैं, फ्यूल क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं, है ना. एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर होता है दैट विल कॉल द चार्ज. ओके, तो वो हम लोग क्या कराते हैं, इंजन के अंदर में इनपुट कराते हैं. इंजन क्या करता है, पावर को क्या उसमें को पावर में कन्वर्ट करके वर्क के फॉर्म में हम लोगों को वो प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये चीजें होती है. अब ये दो तरीके से होती है. इंजन में बेसिकली दो टाइप के आपके इंजन होते हैं. एक एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन होते हैं जिसमें जो कंबक्शन चैम्बर होता है ना. फ्यूल क्या हो रहा है, फ्यूल इसमें जाके कंबक्शन हो रहा है, कंबक्शन हो रहा है, बर्न हो रहा है, दैट वो क्या कर रहा है, पावर जनरेट कर रहा है. ओके, वो इंजन क्या कर रहा है, पावर को जनरेट कर रहा है. तो उस कंडीशन में आप लोगों के दो इंजन होते हैं बेस्ड ऑन द कंबक्शन. एक एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन होता है आप लोगों का, दूसरा होता है बेटा इंटरनल कंबक्शन इंजन. ओके, इंटरनल कंबक्शन इंजन की हम लोग टोटली बात करते हैं इन द कंप्लीट फार्म मशीनरी ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. ओके, मैक्सिमम कंडीशंस में हम लोग केवल इंटरनल कंबक्शन इंजन की बात करते हैं. और द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी कम फ्रॉम द इंटरनल कंबक्शन इंजन आल्सो, है ना. तो बेसिकली उसी में क्या होती है, आपकी केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, है ना. और वही चीजें बताया गया कि मोस्ट ऑफ द ट्रैक्टर्स है ना, उसमें भी 90 to 95% ट्रैक्टर्स में जो है कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन हम लोग यूज कर रहे हैं. ओके, अभी मैं वन बाय वन सारे इंजन के बारे में करवाऊंगा, है ना. 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा. अभी वन बाय वन बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक से जो मान लो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है आज पढ़ाई को, तो उनके लिए हम लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल से जाकर के स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट दिस पॉइंट्स आर टेलिंग, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रैक्टर में मेनली हम लोग आईसी इंजन का यूज होता है
और उनमें भी मोस्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, डीजल इंजन लगाए जाते हैं। वही इस पॉइंट के थ्रू हम लोगों ने देखा है ना। डीजल इंजन क्यों यूज होता है, बेसिकली द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीजल इंजन क्यों यूज हो रहा है। हमारे पास दो टाइप के इंजन है, एक पेट्रोल इंजन है और एक डीजल इंजन है। बट वाई वी आर यूजिंग द डीजल इंजन, ओके, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेसिकली जो डीजल इंजन होता है, ओके, बेसिकली जो डीजल इंजन होता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, ये लो आरपीएम पर भी क्या करता है, हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ओके, मान लो आपकी आरपीएम लो है, ओके, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को क्या कर रहा है, ये हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है, पहला पॉइंट, जो कि फील्ड के हैवी ड्राफ्ट वर्क के लिए क्या होता है, हम लोगों को जरूरी होता है। वी वांट द टॉर्क, ओके, वी वांट द एक्स्ट्रा टॉर्क फ्रॉम द ट्रैक्टर। टॉर्क चाहिए, इसीलिए हम लोग ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, है ना, अच्छा टॉर्क मिले और लोअर स्पीड में आप लोगों को अच्छा टॉर्क मिले, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द ट्रैक्टर। तो बेसिकली जो डीजल इंजन की प्रॉपर्टी होती है वो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, बेटर टॉर्क देता है एट लोअर आरपीएम, है ना। आरपीएम कम होने के बावजूद भी हम लोगों को एक बेटर टॉर्क मिलता है। द सेकेंड पॉइंट दैट विल बी, डीजल की जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है पेट्रोल से बेटर होती है, ओके, द फ्यूल एफिशिएंसी विल बी बेटर फ्रॉम द पेट्रोल, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और द सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा पॉइंट होता है कि इसकी जो लाइफ होती है बेसिकली बहुत ज्यादा होती है, लॉन्गर लाइफ होती है, एंड द थर्मल एफिशिएंसी विल बी आल्सो हायर, है ना। सो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ट्रैक्टर इंजन में डीजल इंजन की प्रॉपर्टीज के फॉर्म में आप लोग जो है देखते हैं, है ना। तो बेसिकली क्यों हम लोग यूज करें डीजल इंजन का, तो हायर थर्मल एफिशिएंसी की वजह से, बेटर टॉर्क एट लोअर लो आरपीएम, एंड फ्यूल कॉस्ट पर एचपी आप लोगों की जो है कम लगती है, खपत भी कम होती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डीजल इंजन ऑन द फील्ड्स, है ना। तो इसीलिए ट्रैक्टर में हम लोग जो है यूज करते हैं। पावर रेंज की बात करें तो ट्रैक्टर की जो पावर रेंज अभी आई है बेसिकली 10 टू 80 एचपी, आप लोगों के फील्ड के जो ट्रैक्टर्स होते हैं वहां पर पावर रेंज इतनी यूज हो रही है। एंड अगर मान लो आपके हेवी ड्यूटी वर्क्स है ना, जैसे आप लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है और बहुत ज्यादा आप लोग हेवी वर्क्स कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो है 100 एचपी तक के भी ट्रैक्टर्स आप लोगों को यूज करना होता है। तो इन द मार्केट आप लोग एचपी के बेसिस पे आप लोग ट्रैक्टर लेते हैं ना, ओके, बेस्ड ऑन द एचपी या हॉर्स पावर, है ना, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू द 746 किलो 746 वॉट, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो बेसिकली ट्रैक्टर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि क्यों यूज कर रहे हैं, एंड द डीजल इंजन व्हाई वी यूज, ओके। और मोस्टली मैं डीजल इंजन के बारे में ही बात करता हूँ, है ना, क्योंकि भाई ट्रैक्टर की बात करें ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैक्टर इंजन, तो दूसरा तो मतलब कहीं नहीं। लेकिन मैंने पहले से ही सजेस्ट करके रखा है आप लोगों को कि जगदीश और सहाय अपने पास में रखना है, तो आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कंप्लीट करते रहना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है ना। तो बेसिकली वहां से भी आप लोग चीजें कवर करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट सोर्स में पूरा कंप्लीट ऑफ द सिलेबस ऑफ द एई मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवा ही रहा हूँ। चलो बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं कि इंजन की क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है। उसके पहले मैं आप लोगों को एक इंजन का डायग्राम बता देता हूँ। ओके, दिस इज द रब डायग्राम, है ना। एग्जैक्टली मैं उस तरीके का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक रब डायग्राम में मैं बता दे रहा हूँ। ओके, दिस इज द सिलेंडर, ओके, ये मैंने एक सिलेंडर बनाया है, दिस इज कॉल्ड द सिलेंडर, ओके। ये सिलेंडर होता है बेसिकली, इसमें आप लोगों का इनलेट वॉल होता है, ओके। मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज भी समझा दे रहा हूँ और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी समझा दे रहा हूँ। ये क्या है, दो वॉल्व लगी होती है इंजन में, है ना। अब हम लोग डीजल इंजन की बात कर रहे हैं तो डीजल इंजन दो टाइप के होते हैं, एक आप लोगों का एसआई इंजन होता है ना, और दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। तो हम लोग तो मोस्टली कंप्रेशन इग्निशन का यूज कर रहे हैं, है ना। कंप्रेशन इग्निशन का हम लोग यूज करते हैं। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है, नहीं, डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन के लिए, हाँ, वो ये इम्पोर्ट, सॉरी है यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया था, इसको याद नहीं रखना है। जो डीजल इंजन होते हैं बेसिकली कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं, है ना। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में आप लोगों का एक फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, ओके। यहाँ पर आप लोगों का फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, जो कि क्या करता है, फ्यूल इंजेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द हाई इंटेंसिटी से फ्यूल को इंजेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर अभी बेसिक सा डायग्राम समझो, क्योंकि इसकी वर्किंग में अभी आगे आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक इनलेट वॉल लगा हुआ है, एक एग्जॉस्ट वॉल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। दिस इज द बॉर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं टीडीसी, ओके, टॉप डेड सेंटर पॉइंट। यहाँ पर बॉटम में भी एक बॉर्डर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड द बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, दिस इज कॉल्ड द टॉप डेड सेंटर। यहाँ पर आप लोगों का एक पिस्टन लगा होता है, दिस इज द पिस्टन ऑफ द इंजन, है ना। पिस्टन लगा होता है, पिस्टन आप लोगों का क्या करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। और ये पिस्टन जो होता है बेसिकली इसका मूवमेंट होता है आप लोगों का टीडीसी से बीडीसी तक, ओके, यू नो अबाउट दैट पॉइंट, कि अब टीडीसी से ऊपर पिस्टन कभी नहीं जाएगा और बीडीसी से नीचे कभी नहीं आएगा। ये दो पॉइंट्स आप लोगों के मोस्टली इंपॉर्टेंट है ना। तो टीडीसी से ऊपर कभी पिस्टन आप लोगों का नहीं जाता और बीडीसी से कभी नीचे नहीं जाता।
तो यहां से क्या होता है, पावर को ट्रांसमिशन के लिए यहां पर आपकी कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, जो कि क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट से अटैच होती है ना। कनेक्टिंग रॉड होती है आप लोगों की, जो कि क्रैंकशाफ्ट से क्या होती है, अटैच होती है। और ये जैसे जैसे पिस्टन स्लाइड करता है वैसे वैसे ये एंगुलर मोशन करती है। जो क्रैंकशाफ्ट होती है बेसिकली ये एंगुलर मोशन आप लोगों का करती है ना। सो दिस इज द बेसिक टर्म्स ऑफ द इंजन। ये बेसिक टर्म्स आप लोगों को समझ में आया कि भाई इनलेट वॉल्व से चार्ज एंटर करता है, यहाँ पर आप लोगों के स्ट्रोक्स होते हैं, 4 टाइप के स्ट्रोक। अभी मैं वन बाय वन सभी को समझाऊंगा, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये चीजें आप लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। टीडीसी सबसे ऊपर का पॉइंट, नीचे का पॉइंट है उसको बीडीसी कहते हैं, उसके नीचे पिस्टन नहीं जाएगा, है ना। दिस इज द वॉल्यूम दैट विल कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम। टीडीसी के ऊपर का जो वॉल्यूम होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द इंजन। ओके, टीडीसी के ऊपर जो एक वॉल्यूम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और जो नीचे वॉल्यूम, जो टीडीसी के नीचे का जो वॉल्यूम, मान लो पिस्टन आप लोगों का कहां पर है, एट द टीडीसी टॉप डेड सेंटर में आप लोगों का पिस्टन है, तो उस कंडीशन में जो नीचे का वॉल्यूम होगा बॉटम डेड सेंटर तक का, पिस्टन के बॉटम पॉइंट से, वो आप लोगों का स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है ना। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहला बोर, तो मैं डायग्रामेटिकली ही समझाऊंगा कि देखिए ये इंजन का सिलेंडर है। इंजन सिलेंडर में दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द बोर्ड। ओके, इंजन का ये क्या होता है, बोर डायमीटर। ओके, द डायमीटर ऑफ द इंजन बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में है ना, सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है, डायमीटर होगा। तो डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डी, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ओके, वो क्या होता है, सिलेंडर का आप लोगों को डायमीटर होता है। तो बेसिकली इंजन का ये इस तरीके का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। स्ट्रोक विल बी दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डिस्टेंस। ओके, उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। ओके, स्ट्रोक को जो है हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब बेसिकली ये स्ट्रोक कहां से मेजर की जाती है, तो भाई टीडीसी से बीडीसी तक के बीच की डिस्टेंस को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, है ना। मैक्सिमम कंडीशन में कंफ्यूज करता है कि जैसे सिलेंडर के हेड से है क्या, तो नहीं, सिलेंड्रिकल हेड से नहीं मापते हम लोग उसको। पॉइंट टीडीसी टू बीडीसी, ओके, डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, इट इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब ही होता है कि डिस्टेंस टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक जाते तक जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वही हमारा क्या होगा, स्ट्रोक कहलाता है ना। तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। और पिस्टन क्या होता है भाई, टीडीसी से बीडीसी ट्रेवल कर रहा है, तो कितना ट्रेवल कर रहा है इन द वन स्ट्रोक, बेसिकली वही आपकी स्ट्रोक लेंथ होती है ना, इसको स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। सेकंड पॉइंट विल बी द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम मैंने अभी बताया इंजन सिलेंडर में कि टीडीसी के ऊपर, मैंने डायग्रामेटिकली समझना जरूरी होता है ना। तो मान लो दिस इज द इंजन सिलेंडर, दिस इज द टीडीसी पॉइंट, टीडीसी पॉइंट से लेकर के इंजन के हेड तक का बीच का जो यहाँ पर वॉल्यूम है, जिस जो एरिया है बेसिकली, इसमें कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, जहां पर चार्ज आप लोगों का आकर के क्या होता है, जमा होता है, कंप्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम अबाउ द पिस्टन एट टीडीसी, टीडीसी पे होता है उसके ऊपर का जो वॉल्यूम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय द वीसी। स्वेप्ट वॉल्यूम, मान लो मेरा पिस्टन टीडीसी पॉइंट पे, मान लो दिस इज द पिस्टन एट द टीडीसी, तो भाई नीचे का जितना भी वॉल्यूम है, जितना भी ये वाला वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड द स्वेप्ट वॉल्यूम। या सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है स्वेप्ट वॉल्यूम का कि पिस्टन जब मान लो टीडीसी से बीडीसी तक जा रहा है, टीडीसी क्या कर रहा है, टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उस कंडीशन में इस पिस्टन ने ऊपर से नीचे आते तक, मान लो ये पॉइंट में आपका पिस्टन आ गया, टीडीसी से बीडीसी तक नीचे तक आपका पिस्टन आ गया, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन द वन स्ट्रोक। ओके, एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया, किसने, पिस्टन ने। बेसिकली दैट पॉइंट इज कॉल्ड द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द इंजन। उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि इंजन का क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम का एक डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, दैट विल बी द पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। स्ट्रोक लेंथ, दिस इज द बोर डायमीटर ऑफ द पिस्टन, दिस इज द स्ट्रोक लेंथ, एंड दिस विल बी द पाई बाई 4, जिसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो सिलेंडर का जो एरिया होता है दैट इज द पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, एंड एल विल बी द स्ट्रोक लेंथ, जो आप लोगों की गिवन फॉर्म में यहाँ दी होती है। सो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, बेसिकली दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। अब क्लियरेंस वॉल्यूम, सेप्ट वॉल्यूम से क्वेश्चन हमेशा आता है। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो बेसिकली ये टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। देखिए भाई, मैंने इंजन सिलेंडर के दो वॉल्यूम पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, एक वीसी दैट विल बी कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम एंड वीएस विल बी द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इंजन सिलेंडर में दो वॉल्यूम मैंने क्लियर कर लिया, है ना, यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम था इसको वीसी बोला, ये वीएस हो गया। तो अगर मैं दोनों वॉल्यूम्स को आपस में ऐड कर दूं तो वी कैन गेट द टोटल वॉल्यूम।
है ना भाई, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम को आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरे को टोटल सिलेंडर वॉल्यूम तो मिल जाएगा ना। तो वही चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी कि द सिलेंडर वॉल्यूम विल बी द वॉल्यूम, द कंप्रेशन रेशियो विल बी टोटल वॉल्यूम। इट मीन्स क्या होगा, Vs प्लस Vc डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ द कंप्रेशन रेशियो। इस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंटली एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जैसे आप कंप्रेशन रेशियो निकालते हो तो कंप्रेशन रेशियो बेसिकली द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, सॉरी, द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ये आप लोगों का होता है। कैसे होता है देखो बताता हूँ। दिस इज द सिलेंडर। स्ट्रोक आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि भाई टीडीसी से बीडीसी तक जा रहा है, इट मींस ये क्या कर रहा है, सक्शन स्ट्रोक कर रहा है। द फर्स्ट स्ट्रोक इज सक्शन, टीडीसी टू बीडीसी पिस्टन गया। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या आता है, मान लो यहाँ पर पिस्टन आपका आ गया, है ना, सक्शन स्ट्रोक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। सक्शन में क्या हुआ, पिस्टन पहले यहाँ था वो नीचे आ गया, है ना, टीडीसी से बीडीसी में आ गया आप लोगों का पिस्टन। ठीक है, क्लियर है। अब बेसिकली होगा क्या देखो, अब यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि अभी मान लो यहां पर ये इसने एक, इसका वीसी वॉल्यूम है, इसका वीएस वॉल्यूम है, क्योंकि पिस्टन ने क्या किया, टीडीसी से बीडीसी तक गया, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पिस्टन, दैट इज कॉल्ड द स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, उसी को मैंने स्वेप्ट वॉल्यूम बोला। अब होगा क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंटली ये समझना कि देखो यहां पर आपने, आपके पिस्टन ने क्या किया, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया। ठीक है, अब ये बिफोर कंप्रेशन, द फॉर्मूला ऑफ द कंप्रेशन रेशियो विल बी द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। तो बिफोर कंप्रेशन आपका पिस्टन कहां पर है, बीडीसी में। कंप्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसके पहले सिलेंडर का क्या वॉल्यूम है, तो एक तो वीसी दिख रहा है सर, एक वीएस दिख रहा है। ओके, तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन विल बी वीसी, वीएस प्लस वीसी हो सकता है ना, मेरे को वीसी भी दिख रहा है एंड वीएस भी दिख रहा है। एंड आफ्टर द कंप्रेशन एंड आफ्टर द कंप्रेशन एंड इन द इंजन सिलेंडर, बेसिकली आप लोगों का वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, वीसी हो जा रहा है, क्योंकि अब आफ्टर द एंड ऑफ द कंप्रेशन आप लोगों का दिस विल बी द डायग्राम, और यहाँ पर आप लोगों का इंजन सिलेंडर यहाँ पर आकर के बैठ गया। ये कंप्रेशन में आप लोगों का बीडीसी से टीडीसी की ओर ट्रेवल करता है आपका पिस्टन। तो भाई जब यहाँ पर आ गया तो केवल आप लोगों के पास पिस्टन के ऊपर का वॉल्यूम वीसी बचा, तो दैट्स मींस वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन विल बी द वीसी। सो compression ratio, basically the formula of the compression ratio, volume before compression to volume after compression, and the formula we'll get from the condition, that will be the uh, Vs plus Vc divided by Vc we will get on the conditions. Okay, ये इस तरीके से हम लोग जो है ये चीजों को रखते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंटली आप लोगों का चलते रहता है। Now the next term will be the horsepower. Horsepower, the meaning of the horsepower will be 746 watt. आउटपुट को हम लोग हॉर्स पावर से मेजर करते हैं। ओके, जो आप लोगों का पावर आता है इंजन में, है ना, उसको हम लोग जो है हॉर्स पावर से कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली दिस विल बी द इंजन टर्मिनोलॉजीज। अभी इंजन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और डीप में, तब आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंटली आप लोगों की चीजें थी जिसमें आप लोगों की कुछ टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंजन यूज्ड इन ट्रैक्टर्स। ओके, मैंने इसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीजों को आपको बताया था कि इंजन अलग अलग टाइप्स के, मैंने ट्रैक्टर के बारे में बताया था कि देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रैक्टर्स वी आर यूजिंग। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि ट्रैक्टर में मेजरली हम लोग 4 स्ट्रोक साइकिल, डीजल साइकिल यूज होता है ना। जो भी आपके ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल इंजन यूज करते हैं, जिसमें एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन लगते हैं। और पिस्टन के 4 स्ट्रोक होते हैं ना, पिस्टन क्या होता है, 4 स्ट्रोक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां से इंपॉर्टेंटली चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। तो इंजन जो होते हैं ट्रैक्टर में यूज, बेसिकली बाय द फ्यूल, बाय द साइकिल एंड बाय द सिलेंडर अरेंजमेंट, हम लोगों ने इनको क्या किया है, डिवाइड किया है ना। तो देखिए 2 टाइप के इंजन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, एक पेट्रोल इंजन होता है और एक डीजल इंजन होता है, जो मोस्टली यूज होते हैं, मोस्टली प्रेफर जो किया जाता है ना यूज के लिए, वो डीजल और पेट्रोल ही होते हैं। बट बाय द फ्यूल बेसिकली अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। अब फ्यूल की बात करें तो देखिए एक डीजल इंजन होगा, एक पेट्रोल इंजन होगा, एक बायोडीजल ब्लेंड्स भी अभी आ गए हैं, सीएनजी टाइप के प्रोटोटाइप्स अभी आप लोगों के पास मार्केट में आए हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के यहाँ पर कंडीशंस दिया, अभी एक इलेक्ट्रिकल टाइप का भी आ गया है ना। अभी जो है इन एडवांस फॉर्म इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर्स भी आप लोगों के इन्वेंट हो रहे हैं, है ना। तो बेसिकली अलग अलग टाइप से कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, है ना। तो पेट्रोल भी थे रेयर, ना अब ये रेयर कंडीशन है ना, तो बेसिकली पहले थे। तो डीजल इंजन
जो है अभी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। तो बेसिकली वी आर यूजिंग द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ओके, इन द मार्केट यू विल सी the maximum types of the tractor you will see that will be the 4 stroke diesel engine, okay, in the market. बाय साइकिल बेसिकली 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक आप लोगों के 2 साइकिल के अकॉर्डिंग होते हैं। साइकिल के अकॉर्डिंग अभी मैं नेक्स्ट जब 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक समझाऊंगा तो उसमें कवर करवाऊंगा कि किस तरीके से साइकिल कंप्लीट होती है ना। तो बेसिकली बाय साइकिल आप लोगों के 4 स्ट्रोक टाइप के होते हैं, 2 स्ट्रोक टाइप के इंजन होते हैं, है ना। ये 2 स्ट्रोक रेयर इन ट्रैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो 4 स्ट्रोक होते हैं ये कॉमनली आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं इन द ट्रैक्टर्स। ओके, तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाय सिलेंडर अरेंजमेंट बेसिकली सिंगल भी होते हैं, इनलाइन, मल्टी, 2, 3 एंड 4 सिलेंडर के आप लोगों के इंजन होते हैं, है ना। तो एक सिंगल सिलेंडर इंजन भी होते हैं और मल्टी सिलेंडर। तो इन द ट्रैक्टर देयर विल बी अ मल्टी सिलेंडर इंजन वी आर यूजिंग ऑन द ट्रैक्टर्स। ओके, ट्रैक्टर में मोस्टली मल्टी सिलेंडर इंजन ही यूज होते हैं। फिर कूलिंग के बेसिस पे भी डिफाइन किया गया है। कूलिंग के बेसिस पे एयर कूल्ड टाइप के इंजन होते हैं, वाटर कूल्ड इंजन होते हैं, है ना। तो एयर कूल्ड इंजन आप लोगों के बने होते हैं जो मिनी ट्रैक्टर्स में लगे होते हैं, है ना, ग्रेटर देन लेस देन 20 HP ऑफ द मिनी ट्रैक्टर्स। ओके, या मिनी ट्रैक्टर्स आप लोगों के 20 HP से कम के होते हैं, है ना। वाटर कूल्ड मोस्ट फार्म्स ट्रैक्टर्स। ओके, वाटर कूल्ड जो होते हैं मोस्टली फार्म्स में यूज किए जाते हैं ना। बेसिकली दैट टाइप्स ऑफ इंजन वी आर यूजिंग ऑन द कंडीशंस। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ द इंजन है, बेसिकली सभी को पता है, डीजल एंड ऑटो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंटली इंजन में जो चीजें है वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। या एडवांटेजेस की बात करें, सो टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द डीजल इंजन इन ट्रैक्टर, बेसिकली मैंने बताया कि जो एडवांटेजेस की बात हम लोगों ने किया था कि हाई टॉर्क मिल रहा है लोअर आरपीएम में, गुड फॉर प्लॉइंग, है ना। ये चीजें फिर प्लॉइंग करने में हम लोगों को हेल्प करती है। बेटर फ्यूल इकोनॉमी की वजह से भी यूजफुल है। लॉन्गर सर्विस लाइफ, सर्विस लाइफ अच्छी होती है डीजल इंजन की, मोर देन 10 years तो होती है। मैक्सिमम टाइप्स ऑफ द एई क्वेश्चंस पूछा गया है कि कितनी लाइफ होती है डीजल इंजन की, तो बेसिकली 10 year आप लोगों की लाइफ होती है। सेफर फ्यूल हैंडलिंग, ओके, फ्यूल हैंडलिंग भी सेफर हो जाती है इस कंडीशन। तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों की यहाँ पर यूज होती है। तो इंपॉर्टेंटली इंजन जो अलग अलग टाइप से होते हैं और डीजल इंजन ही क्यों यूज कर रहे हैं, द मोस्ट प्रिफरेबल आंसर कि भाई टॉर्क अच्छा मिलता है ना। इंटरव्यूअर कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम यू कि भाई डीजल इंजन की जो कंडीशंस है उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो ज्यादा आप लोगों को प्रेफर करता है। नाउ द नेक्स्ट विल बी कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ टिपिकल ट्रैक्टर इंजन। टिपिकल ट्रैक्टर इंजन में किस टाइप के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो भाई इंजन जब भी पढ़ रहे हो तो इस टाइप का आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए। ओके, एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक होता है। सिलेंड्रिकल ब्लॉक जो होता है बेसिकली कास्ट आयरन बॉडी हाउसिंग सिलेंडर, है ना। दिस इज द सिलेंड्रिकल ब्लॉक। ओके, ये कंप्लीटली जो है ये इसी को हम लोग बोलेंगे कास्ट आयरन का बॉडी बनी होती है इसकी, है ना, जिसके अंदर में आप लोगों का सिलेंडर लगा होता है। दैट इज कॉल्ड द सिलेंड्रिकल ब्लॉक। ओके, द मीनिंग ऑफ द ब्लॉक विल बी द housing cylinders, body housing cylinders. Okay, yeah. The second point will be cylinder head. This is the cylinder head. Okay, ये cylinder आपका head होता है. This is the head of the cylinder. ये closest cylinder contains valve and injector. इसी में आप लोगों का valve लगे होते हैं, inlet valve, exhaust valve, एंड यहाँ पर आप लोगों का इंजेक्टर लगा होता है। मैंने वही डायग्राम में बताया था। तो बेसिकली डायग्राम आपको यही याद रखना है फॉर द इंजन। ओके, डोंट गो एनीवेयर फॉर द डायग्राम, है ना, इसी तरीके से याद रखना है। इसमें एक पिस्टन लगा होता है, दिस इज द टीडीसी वॉल, है ना भाई। टीडीसी पॉइंट एंड बीडीसी पॉइंट कभी भी इंजन में भूलना मत, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोगों का क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है। पिस्टन बेसिकली रेसिप्रोकेट करता है, कन्वर्ट प्रेशर टू फोर्स। ओके, प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करता है। कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, ट्रांसमिट मोशन पिस्टन टू द क्रैंक, है ना। दिस इज द कनेक्टिंग रॉड आर अटैच्ड विद द क्रैंकशाफ्ट, है ना। क्रैंकशाफ्ट होती है ये कनेक्टिंग रॉड, इसको बस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए वी आर यूजिंग द कनेक्टिंग रॉड। और जो मोशन होता है, पिस्टन बेसिकली स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आप लोगों ने सुना होगा। तो पिस्टन स्लाइड करता है, क्रैंकशाफ्ट आपकी क्या होती है, रोटेट करती है। तो बेसिकली यही एक मैकेनिज्म होता है, उसी को स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कहते हैं। क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। द वर्किंग ऑफ द क्रैंकशाफ्ट विल बी कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन। कैमशाफ्ट होता है आप लोगों का, कैमशाफ्ट बेसिकली ऑपरेट वॉल्स, है ना। जो यहाँ पर वॉल्व लगी होती है, देखिए किसी ना किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू जब आप जगदीश्वर साई रीड करोगे तो किसी ना किसी मैकेनिज्म के थ्रू जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो अटैच होती है ना गियर से, और गियर से कनेक्ट होकर के कैमशाफ्ट लगी होती है। यहाँ पर कैमशाफ्ट के थ्रू जो है यहाँ पर एक मैकेनिज्म लगा होता है। जब मैं कैमशाफ्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इन दैट कंडीशन विल क्लियर यू द ऑल द पॉइंट्स अबाउट द किस तरीके से वर्किंग होती है, क्या चीजें होती है ना, वॉल्व ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग देखेंगे सिस्टम।
तो भाई कैंगशाफ्ट जो होती है, जो कैमशाफ्ट होती है, ये ऑपरेट करती है वॉल्स को। आपके क्या होते हैं, वॉल्व क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं ना, तो बेसिकली दो प्रोसेस होती है, एक वॉल या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। सो ऑन द बोथ प्रोसेसेस, ऑन द बोथ प्रोसेस आप लोगों का क्या होता है, वॉल्व आप लोगों के ऑपरेट होते हैं, एंड द फ्लाईव्हील आर अटैच्ड विद द क्रैंकशाफ्ट। तो ये स्मूथन पावर इंपल्स है ना, पावर जो होती है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। द मेन वर्क ऑफ द फ्लाईव्हील विल बी स्टोरिंग द पावर। तो बेसिकली दिस विल बी द ऑल टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स जो ट्रैक्टर इंजन में आप लोगों के जो है यूज होते हैं, है ना। ये सभी आप लोगों के ट्रैक्टर इंजन में जो है यूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंटली आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है ना, मोस्टली आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अभी बुक में पढ़ोगे तो कंपोनेंट्स तो बहुत होते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट विल बी कि कौन सा कंपोनेंट आपका किस एलॉय का बना होता है, ये याद करना है। ओके, किस एलॉय के आप लोगों के बने होते हैं, पिस्टन किस एलॉय का बना होता है ना, किस धातु का बना होता है या किससे बना होता है, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को देखना है। तो आई विल क्लियर ऑन द लेक्चर्स ऑल्सो, है ना, मैं करवा दूंगा, बाकी आप लोग भी जो है बुक से देखना। या देयर विल बी अ लेआउट ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन आर गिवन हियर कि एक सिलेंडर हेड है, या इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल आप लोगों का लगा हुआ है, फ्यूल इंजेक्टर बीच में लगा होता है, पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होती है, देन क्रैंकशाफ्ट होता है। ये दिस इज द कंप्लीट लेआउट ऑफ द इंजन, या दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ओके, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की मैं वर्किंग जो है कंप्लीट कराता हूँ। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, देन मैं पूरी कंप्लीट इसकी वर्किंग जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है, वेट। Okay, now we'll see the working principle of a diesel engine. Yeah. Okay. देखिए, देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ द स्ट्रोक्स इन द इंजन, है ना। 4 टाइप के आपके स्ट्रोक होते हैं। पहली चीज, स्ट्रोक क्या होता है ये समझ लो। ओके, स्ट्रोक के बारे में मैंने बताया कि अगर मान लो आपका यहाँ पर पिस्टन लगा है, टीडीसी पॉइंट आप लोग हमेशा बनाना। पिस्टन लगा है, पिस्टन अभी आपका मान लो टीडीसी पे, एट द पॉइंट ऑफ द टीडीसी, इट मीन्स की टॉप डेड सेंटर पे, और ये बीडीसी तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी तक का मूवमेंट, ओके, पिस्टन क्या कर रहा है, स्लाइड करते हुए टीडीसी पॉइंट से बीडीसी पॉइंट तक चला ही गया। इट मींस पिस्टन ने आपका एक स्ट्रोक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। पिस्टन हैव कंप्लीटेड द 1 स्ट्रोक। ओके, उस कंडीशन में पिस्टन ने क्या किया, आप लोगों का एक स्ट्रोक पूरा कंप्लीट कर लिया। सो दैट इज मीनिंग ऑफ द स्ट्रोक। ओके, और पिस्टन अगर मान लो एक स्ट्रोक पूरा कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपकी क्रैंक शाफ्ट लगी होती है ना, वो 180 डिग्री रिवॉल्व होती है। बेसिकली 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या होता है, आप लोगों की जो कंप्लीट साइकिल होती है, ओके, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की जो कंडीशन होती है कि उसमें जो आपकी एक कंप्लीट साइकिल जो हो रही है, बेसिकली वो क्रैंकशाफ्ट की 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होती है। ओके, चारों स्ट्रोक में आप लोगों की कंप्लीट साइकिल पूरी होती है, एंड उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है ऑन द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ओके, तो उसी के बारे में मैं वन बाय वन सभी चीजों को डिस्कस करूंगा। एंड यू नो अबाउट ऑल द पॉइंट्स, है ना। ये चीजें मेरे को दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भाई आप एई के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यू नो अबाउट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द इंजन की भाई वर्किंग थोड़ी बहुत पता ही होती है ना। इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल लगा हुआ है। तो क्या होता है, देखिए, सबसे पहले इनटेक स्ट्रोक होता है, इसको सक्शन स्ट्रोक हम लोग कहते हैं। इनटेक स्ट्रोक को ही हम लोग बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। इस कंडीशन में क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ओके, इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, मान लो प्रोसेस आपकी टीडीसी में, यहाँ पर पिस्टन आप लोगों का टीडीसी में होता है ना। तो द फर्स्ट प्रोसेस इन विच द इनलेट वॉल विल बी ओपन। ओके, यहाँ पर इनलेट वॉल होती है, एग्जॉस्ट वॉल होती है। इनलेट वॉल आपकी ओपन हुई, यहाँ पर एंटर करता है बेसिकली चार्ज।
द चार्ज विल बी एंटर ओके इन दिस कंडीशन, चार्ज इंटर कर रहा है ना, चार्ज इज द मिक्सचर ऑफ द एयर एंड फ्यूल बेसिकली, चार्ज एंटर करेगा और इन द डीजल इंजन बेसिकली एयर ही एंटर करता है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, इन डीजल इंजन बेसिकली एयर को ही हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं या है ना। तो चार्ज क्या होता है, एंटर करता है और उस कंडीशन में जो पिस्टन का मूवमेंट होता है बेसिकली इनटेक वॉल ओपन हुआ है ना, इनलेट वॉल बोलते हैं इसको, और एयर उसमें क्या करती है, एंटर करती है। इन डीजल इंजन आप लोगों की एयर एंटर करती है, और जब हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं या ऑटो साइकिल की बात करते हैं उस कंडीशन में आपका चार्ज एंटर करता है, और चार्ज जो होता है एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर होता है। देखिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ द एयर एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ द फ्यूल विल बी मीट एंड गेटिंग इनटू द मिक्सचर फॉर्म ओके, या मिक्सचर के फॉर्म में हम लोग को देखने के लिए मिलता है ना। तो बेसिकली एयर एंटर करेगा और पिस्टन उस कंडीशन में डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। आप लोगों को इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है, एक तो मूवमेंट ऑफ द पिस्टन याद रखना है ना, वॉल कब कंडीशन में ओपन हो रहा है वो याद रखना है, और एयर एंटर कर रही है वो वाली कंडीशंस को। मैंने यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंटली जो नोट्स को उस तरीके से प्रेफर करवाया कि देखिए ज्यादा मैसअप करके कोई जरूरत नहीं है, थेरेटिकल पोर्शंस अगर पढ़ना है तो उसके लिए तो भाई इतनी नंबर्स ऑफ बुक्स है, तो थ्योरी तो इतनी है कि, लेकिन याद कितना रखना है, तो याद जो रखना है वो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई इन पॉइंट्स से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। द सेकंड स्ट्रोक विल बी कंप्रेशन स्ट्रोक, है ना भाई, पिस्टन इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ उसके बाद आपका कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन क्या होता है, टीडीसी बीडीसी से टीडीसी की ओर मूवमेंट करता है, और जो आपकी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर से क्या करता है, कंप्रेस करता है। जो भी आपकी एयर एंटर हुई है उसको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से क्या करता है, कंप्रेस करता है। देखिए कंप्रेशन के बाद में और पावर स्ट्रोक के बाद में आपकी दो प्रोसेस और होती है, एक प्रोसेस होती है हीट एडिशन की प्रोसेस और एक होती है हीट रिजेक्शन की प्रोसेस। अगर आप गेट वगैरह की तैयारी किए होंगे तो कभी ना कभी इसके बारे में आपने सुना होगा। हीट एडिशन प्रोसेस में क्या होता है, फॉर सम टाइम्स है ना, बहुत कम समय के लिए आप लोगों का यहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल क्या, अगर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है इसमें, तो फ्यूल इंजेक्टर जब फ्यूल इंजेक्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट एडिशन की प्रोसेस, कि हमने भाई हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जोन में फ्यूल इंजेक्ट किया, और फ्यूल इंजेक्ट करने की वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने की वजह से पावर जनरेट हुई। दैट इज द मीनिंग कि भाई वहां पर आप लोगों का क्या हुआ, हीट हमने क्या किया, ऐड किया। पावर स्ट्रोक हो गई, पावर स्ट्रोक के बाद में फिर हीट रिजेक्शन होता है फॉर द सम अमाउंट, आप लोगों का क्या होता है, कुछ एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती है, उसको हीट रिजेक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये बिफोर द पावर स्ट्रोक एंड आफ्टर द पावर स्ट्रोक दो प्रोसेस और होती है। तो ये हम लोग जब डीजल साइकिल का पीवी साइकिल डायग्राम ड्रॉ करते हैं जब इंपॉर्टेंटली होता है, यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ तो फैक्चुअल कंटेंट पूछेगा ना वो, तो उतना आप लोग देख लेना। पावर स्ट्रोक बेसिकली फ्यूल इंजेक्टेड सेल्फ इग्निशन एंड एक्सपांशन ड्राइव पिस्टन, है ना। फ्यूल क्या होता है इस कंडीशन में, यहीं पर हम लोग हीट एडिशन को ऐड किया हुआ, जैसे फ्यूल इंजेक्ट हुआ, फ्यूल इंजेक्ट होने की वजह से देखिए भाई इंटेंसिटी विल बी द इंजेक्टेड ऑफ द फ्यूल विल बी वेरी हाई, और विद द हेल्प ऑफ द नोजल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इंजेक्ट होता है, तो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी से होता है, तो उस कंडीशन में सेल्फ इग्निशन हो जाता है, और उस कंडीशन में एक्सपांसन रेव पिस्टन, और एक्सपांसन होता है, अब जितनी भी बर्निंग गैस भाई गैसेस क्या होगी यहाँ पर बर्न होगी, तो भाई उसको वॉल्यूम चाहिए ओके, और वॉल्यूम के लिए वो क्या करेगी, पिस्टन को क्या करेगी, धक्का देगी, पिस्टन को धक्का देगी, तो उस कंडीशन में उस स्ट्रोक को बोलेंगे हम लोग एक्सपांसन स्ट्रोक। तो एक्सपांसन स्ट्रोक इज द ओनली स्ट्रोक जिस कंडीशन में हम लोगों को पावर मिलती है ओके, द ओनली स्ट्रोक इन विच वी गेट द पावर इन द इंजन, ठीक है। तो पावर स्ट्रोक जो होता है एक्सपांसन स्ट्रोक, केवल उसी स्ट्रोक इंजन में जो हम लोगों को पावर मिलती है, बाकी जितने भी हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड द आइडियल स्ट्रोक्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी को हम लोग बोलते हैं आइडियल स्ट्रोक्स ऑफ द आईसी, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आप लोगों का आता है। एग्जॉस्ट वॉल ओपन एंड बर्न गैसेस आउट, ओके, बर्न गैसेस जो होती है आप लोगों की यहाँ से आउट होती है ना, तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल आपकी ओपन हुई और जितनी भी बर्न गैसेस थी एग्जॉस्ट वाल ओपन होने के बाद बाहर चली गई। तो कब आपका इनलेट वॉल ओपन हो रहा है, कब आपका एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है ओके, दो चीजें आप लोगों की याद रखना है। अब देखिए बेसिकली मैंने क्या बताया कि हर स्ट्रोक में आप लोगों का जो इंजन है वो क्या होता है, 180 डिग्री क्रैंक का रिवॉल्यूशन होता है ओके, द क्रैंक रिवॉल्यूशन विल बी 180 डिग्री ऑन द ईच स्ट्रोक, है ना। 180 डिग्री यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक में 180, कंप्रेशन में 180, पावर स्ट्रोक में 180 एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक में 180। तो भाई टोटल वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपकी क्रैंकशाफ्ट कितने रिवॉल्यूशन करेगी, तो भाई मैंने बताया कि दो रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो रही है। रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी कितने बार मूवमेंट हुआ, तो फर्स्ट कंडीशन में टीडीसी से बीडीसी एंड सेकंड कंडीशन में बीडीसी से टीडीसी,
फिर थर्ड में बीडीसी से टीडीसी, और चौथे में आप लोगों का टीडीसी टू बीडीसी। तो भाई एक पावर स्ट्रोक आपको कहाँ मिल रहा है ना, पावर स्ट्रोक आप लोगों को कहाँ मिल रहा है? तो बेसिकली इन द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हर रिवॉल्यूशन में आपको हाफ स्ट्रोक मिलता है ना, हर रिवॉल्यूशन में आपको हाफ पावर स्ट्रोक मिलता है। तो 2 रिवॉल्यूशन लगते हैं एक कंप्लीट पावर स्ट्रोक होने के लिए। उस कंडीशन में 720 डिग्री आपकी क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, रिवॉल्व करती है ना। द 720 डिग्री आप लोगों की क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होता है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने थेरेटिकली डिस्कस किया कि किस तरीके से क्रैंक का रिवॉल्यूशन होगा, है ना। तो बेसिकली 2 इसमें इंपॉर्टेंट चीजें और आती है ना। ये आपने इंजन को समझा कि इंजन की प्रोसेस होती है कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट में क्या क्या चीजें हुई, है ना। ये आप लोगों की इंजन की चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ समझेंगे वॉल टाइमिंग डायग्राम फॉर द डीजल इंजन। देखिए 2 टाइप के वॉल टाइमिंग डायग्राम होते हैं। एक आप लोगों का एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम होता है ना, एक होता है आपका एक्चुअल, एंड दैट सेकंड विल बी द थेरेटिकल। थेरेटिकल की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द पॉइंट, और यहां से यहां तक आप लोगों का मान लो दिस इज द कंप्लीट पॉइंट। पहली प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं कि एक सक्शन स्ट्रोक हुआ, तो सक्शन स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट आपकी 180 डिग्री रिवॉल्व हुई। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपकी जो होती है बेसिकली 180 डिग्री रिवॉल्व हुई, है ना। फिर यहाँ पर कंप्रेशन के बाद फिर आप लोगों का एक स्ट्रोक हुआ जिसमें एक्सपांशन स्ट्रोक में फिर 180 डिग्री, और इस तरीके से 720 डिग्री आप लोगों का रिवॉल्व होता है। वी नो अबाउट द थेरेटिकली कि भाई ये हमने थेरेटिकली पता चल गया कि एक स्ट्रोक में आपकी 180 डिग्री रिवॉल्व हो रही है, बट एक्चुअली इन द कंडीशन ये ऐसा नहीं होता। एक्चुअल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली एक्चुअल कंडीशन में वी नो अबाउट द वॉल टाइमिंग डायग्राम फॉर द डीजल इंजन। तो बेसिकली मैं यहाँ पर उतना डीपली जाऊंगा नहीं, वॉल टाइमिंग डायग्राम आप लोग जो है वहां से बुक से कवर करना कैसा क्या है, थेरेटिकल पोर्शन वहां लिखा हो। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनलेट वॉल ओपन कब होता है, तो इनलेट वॉल बेसिकली बिफोर टीडीसी। ओके भाई, टीडीसी में ओपन होना चाहिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ द टीडीसी एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ द बीडीसी। तो जो सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक में पॉइंट टीडीसी से स्टार्ट ना होते हुए सक्शन कहां स्टार्ट होता है, बिफोर द 10 to 15 डिग्री ऑफ द बीडीसी। ओके, एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो जो इनलेट वॉल ओपन हो रहा है टीडीसी में ना होते हुए 10 से 15 डिग्री बिफोर द टीडीसी आप लोगों का ओपन होता है ना। तो भाई इनलेट वॉल कब ओपन होगा, तो बिफोर टीडीसी ऑफ 10 to 15 डिग्री इन द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो ये वॉल टाइमिंग से भी, डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इनलेट वॉल क्लोज कब होता है, तो बेसिकली 30 to 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी, है ना। इनलेट वॉल मान लो ये ओपन हुआ, फिर ये कहां पर क्लोज होगा, बीडीसी में 30 to 40 डिग्री आप लोगों का ज्यादा अमाउंट ऑफ द कंडीशन लेकर के आफ्टर द बीडीसी, है ना, बॉटम डेड सेंटर के बाद में 30 to 40 डिग्री बाद आप लोगों का जो है इनलेट वॉल क्लोज होता है। वही कंडीशन एग्जॉस्ट वॉल की बात करें तो एग्जॉस्ट वॉल जो बेसिकली ओपन होता है उसकी एक्चुअल कंडीशन होती है 30 to 50 डिग्री पहले, बीडीसी के 30 to 50 डिग्री पहले आप लोगों की जो है एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो जाती है। एंड एग्जॉस्ट वॉल क्लोज कब होती है, तो 10 to 15 डिग्री आफ्टर द टीडीसी, है ना। बेसिकली एक्चुअली आप लोगों के पॉइंट होते हैं। थेरेटिकली आप लोग जगदीश और साया से इसको कंप्लीट कर लेना है यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी एंगल पूछ लेता है कि किस एंगल में आप लोगों का होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बाकी उतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है नहीं। तो वॉल टाइमिंग डायग्राम आप लोगों को बनाते आना चाहिए। थेरेटिकली 180 डिग्री का होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में आप लोगों की चीजें अलग हो जाती है, सारी चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ता है। तो दिस विल बी द वैलिड पॉइंट जो कि आप लोगों को इंपॉर्टेंटली फॉर द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव आप लोगों को इसको याद रखना। या नाउ सीइंग अबाउट द परफॉर्मेंस टर्म्स, परफॉर्मेंस टर्म्स के बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस टर्म्स क्या होती है, जैसे एक इंडिकेटेड पावर होती है, ब्रेक हार्स पावर होती है, फ्रिक्शन पावर होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। चलो मैं इसको वन बाय वन समझा देता हूँ। इंडिकेटेड पावर बेसिकली पावर इनसाइड द सिलेंडर। देखो आपको पावर मिलती है बेसिकली सिलेंडर के अंदर में, पिस्टन में। पिस्टन क्या करता है, पिस्टन के अंदर में आप लोगों को पावर मिलती है, पिस्टन अपवर्ड एंड मूवमेंट डाउन क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो जो पावर आप लोगों को पिस्टन में मिल रही है, सिलेंडर के अंदर में जो पावर आपको पिस्टन के पास मिल रही है, पिस्टन में मिल रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इंडिकेटेड हॉर्स पावर। उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इसको हम लोग एचपी में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो बेसिकली इंडिकेटेड पावर ऐसी पावर होती है जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन में अवेलेबल पावर होती है। द पावर अवेलेबल एट विच द पिस्टन इज कॉल्ड द इंडिकेटेड पावर। एंड द सेकंड थिंग विल बी द ब्रेक पावर। ब्रेक पावर मान लो यहाँ पर आपकी कनेक्टिंग रॉड थी, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंकशाफ्ट अटैच थी, क्रैंकशाफ्ट क्या कर रही, क्रैंकशाफ्ट से आपका यहाँ फ्लाईव्हील अटैच होगा, तो ये क्या करेगी, रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करके यहाँ पर ही घुमाती।
सो इन द फ्लाईव्हील, मान लो यहाँ पर आपका फ्लाईव्हील लगा हुआ है विद द कनेक्ट विद द शाफ्ट, तो जो फ्लाईव्हील्स में जो पावर आकर के आपकी स्टोर हो रही है दैट इज कॉल्ड द ब्रेक हॉर्स पावर या ब्रेक पावर। जो पावर हमारी आउटपुट एट द क्रैंक है ना, जिस पावर को हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारी ब्रेक पावर होती है ना। तो बेसिकली दो पॉइंट हो गए, इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। ओके, तो इंडिकेटेड पावर हमेशा पिस्टन में अवेलेबल होती है एंड द ब्रेक पावर विल बी अवेलेबल एट द क्रैंक, हमेशा क्रैंक पे अवेलेबल होती है। दो पॉइंट आप लोगों को इंपॉर्टेंटली याद रखना है ना। अब बेसिकली हमेशा ये भी चीज याद रखना है कि इंडिकेटेड पावर जो होती है बेसिकली हमेशा बड़ी होती है किससे, ब्रेक पावर से। ब्रेक पावर से हमेशा इंडिकेटेड पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। इंडिकेटेड पावर हमेशा ज्यादा होगी। मान लो यहाँ पर आपकी पिस्टन में 40 किलोवाट पावर जनरेट हुई और 40 किलोवाट पावर जनरेट होने के बाद में ब्रेक पावर आपको 32 किलोवाट का मिलेगा, है ना। 32 किलोवाट में तो बेसिकली क्या होता है, पिस्टन से पावर जाती है कहां पर, सिलेंडर फ्लाईव्हील तक, है ना। हम लोग डायरेक्टली फ्लाईव्हील लेते हैं, पिस्टन से आपकी फ्लाईव्हील तक पावर गई, फ्लाईव्हील का अटैच है इंजन से, तो भाई इस पीरियड में 40 किलोवाट से वो 32 किलोवाट तक जाती है। तो क्या होता है बीच में ऐसा, तो भाई बीच में आपकी कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है, तो भाई वहां पर क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ द लॉस ऑफ द एनर्जी, और जो लॉस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर लॉस, है ना। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ द लॉस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बीच में, और उसी अमाउंट को जो पावर आपका लॉस हो रहा है बीच में उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन पावर, है ना। सम फ्रिक्शनल लॉसेस ऑफ द पावर आप लोगों के होते हैं पिस्टन से लेकर के ब्रेक पावर, जो इंडिकेटेड पावर से ब्रेक पावर बनने में, इंडिकेटेड पावर ही लास्ट में जाके ब्रेक पावर बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो फ्रिक्शन पावर, पावर बिटवीन इंडिकेटेड पावर टू ब्रेक पावर, इसके बीच में जो मेरी पावर लॉस हो रही है वही मेरी फ्रिक्शन पावर होती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मान लो दिस इज द 40 और दिस इज द 32, तो भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 8 किलोवाट आया, तो मेरे बीच की कितनी पावर लॉस हुई, तो भाई 8 किलोवाट पावर आप लोगों की लॉस हुई, तो उसी को मैं बोलूंगा दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन पावर ऑफ द, वही मेरी फ्रिक्शन पावर कहलाती है, जितनी मेरी पावर वहां पे लॉस, है ना। तो ये आप लोगों की फ्रिक्शन पावर का भी ये इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने इसको भी समझा। अगला देखो, अगला पॉइंट है आप लोगों का मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछ लेता है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी विल बी व्हाट, तो ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, ये दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो ये परसेंटेज में निकल जाती है। तो हमेशा जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है ब्रेक पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर का क्या होता है, रेशियो होता है। द रेशियो बिटवीन इंडिकेटेड पावर टू द sorry, brake horsepower to the indicated horsepower, basically that is called the important thing, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी भी टर्म, तो बहुत सी चीजें इंजन में, तो देखिए मोर देन नंबर्स ऑफ कंसेप्ट से क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखोगे, है ना। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखो आगे की बात करते हैं, इंजन वर्किंग एंड परफॉर्मेंस किस तरीके से वर्क करता है और वो परफॉर्मेंस क्या होता है, मैंने अभी बताया, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्रामेटिकली चीजों को समझाते हुए यहाँ पर रखा है पॉइंट्स को। अ 4 डीजल इंजन कंप्लीट 1 पावर साइकिल इन 2 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में हाफ पावर स्ट्रोक मिलता है, दैट्स वाई 2 रिवॉल्यूशन हम लोगों को लगते हैं। और जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है ना बेसिकली उसमें 1 स्ट्रोक में आपकी सॉरी 1 रिवॉल्यूशन में आपकी कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इसमें दो चीजें आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है ना। या तो अब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कंप्लीट द पावर साइकिल इनटेक कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट इन 2 रिवॉल्यूशन, द क्रैंक शाफ्ट each stroke has the movement of the piston from TDC to BDC center और वाइस वर्सा। या भाई टीडीसी से बीडीसी तक जो मूवमेंट कर रहा है या बीडीसी से टीडीसी के बीच में जो मूवमेंट कर रहा है वही मेरा एक स्ट्रोक होता है। यहाँ पर एक स्ट्रोक में आपकी चीजें कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर स्ट्रोक्स की बात करें तो अलग अलग टाइप से यूज होता है। जैसे सक्शन स्ट्रोक की बात की तो सक्शन का स्ट्रोक में जो पिस्टन का मूवमेंट होता है, देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की मैंने उन्हीं को कंप्लीट कराया है ना। तो ये भाई नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और ये नोट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इससे भाई अंदर बाहर की चीजें नहीं आएगी, ये इंपॉर्टेंटली आप लोग समझ लेना, है ना। इससे बाहर की चीजें आपकी एग्जाम में अगर पूछा गया तो बहुत ही एडवांस लेवल पे पेपर बनाया गया है उस कंडीशन में, लेकिन कभी नहीं पूछता, है ना। ये हम लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस करके एक इस कोर्स को डिजाइन किया है ना, तो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों की यहाँ पर होगी। तो सक्शन स्ट्रोक में बेसिकली पिस्टन मूवमेंट हो रहा है टीडीसी से बीडीसी की ओर, इनलेट वॉल ओपन होता है, एग्जॉस्ट वॉल क्लोज होता है, वॉल का स्टेटस भी मैंने बताया। इवेंट क्या हो रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है डाउन, प्योर एयर इज ड्रॉ इनटू द सिलेंडर, इनलेट वॉल ओपन होने की वजह से फ्रेश एयर आप लोगों के इनलेट में क्या हो रही आ रही है।
है ना, सिलेंडर के अंदर आ जाती है। इनलेट वॉल ओपन हुआ, एग्जॉस्ट वॉल क्लोज हुआ, टीडीसी से बीडीसी आपका पिस्टन का मूवमेंट हुआ। सक्शन होने की वजह से ये चीजें हो रही। सक्शन स्ट्रोक में ये इस तरीके की चीजें होती है। सेकंड स्ट्रोक मैंने बताया था कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन में भाई बीडीसी से टीडीसी मूवमेंट कर रहा है आप लोगों का पिस्टन जो है। बोथ वॉल क्लोज्ड, वॉल्व की पोजीशन याद रखना है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई पोजीशन ऑफ द वॉल विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द क्वेश्चन। कभी पूछ लिया है ना, तो इंपॉर्टेंट है। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपकी दोनों वॉल क्लोज होती है। एयर इज कंप्रेस्ड 15 to 25 आवर एंड 1500 to 70 डिग्री 70-100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एयर क्या होती है इस कंडीशन में, कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के बाद में क्या होती है, 500 डिग्री से 700 डिग्री के बीच में यहाँ पर आप लोगों का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर भी होता है। एंड 15 to 25 बार के प्रेशर से ही कंप्रेस होता है ना। तो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एयर इस फॉर्म में कंप्रेस हो रहा है। पावर कंबक्शन की बात करें तो टीडीसी से बीडीसी आप लोगों का कंबक्शन प्रोसेस होता है। पावर स्ट्रोक की बात करें है ना, पिस्टन आप लोगों का टीडीसी से बीडीसी आता है। इस कंडीशन में भी दोनों वॉल आपकी क्लोज होती है। लेकिन इस कंडीशन में जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि एट द पावर स्ट्रोक फ्यूल आप लोगों का इंजेक्ट करता है हाई प्रेशर से, है ना। फ्यूल इंजेक्टेड एट द हाई प्रेशर, भाई कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, उस जगह पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो गया है। ओके, द जोन ऑफ द हाई प्रेशर विल बी क्रिएटेड ऑन दैट पॉइंट। अब हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हो गया है तो उस वजह से हमने वहां पर क्या कर दिया, फ्यूल इंजेक्ट कर दिया इन द। और फ्यूल इंजेक्शन जो होता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है ना, ये भी आप लोग याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्यूल इंजेक्टर के बारे में पूरी चीजें भी कंप्लीट करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, वो चीजों को भी मैं वहां पे कवर करूंगा। या तो पावर कंबक्शन हो रहा है टीडीसी टू बीडीसी, दोनों वॉल क्लोज है, फ्यूल इंजेक्टेड एट द हाई प्रेशर। ऑटो इग्निशन वहां देखने के लिए मिलता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से ऑटो इग्निशन देखने के लिए मिलता है। एंड रैपिड एक्सपांशन एंड पुशेस द पिस्टन। नंबर्स ऑफ बर्निंग गैसेस, गैस इतनी अमाउंट ऑफ द गैस वहां पर जनरेट हो जाती है, उसकी वजह से जो है ना पावर स्ट्रोक में एकदम से आपका पिस्टन क्या करता है, नीचे की ओर पुश होता है। तो वो पावर स्ट्रोक में ही आप लोगों की जो है प्रोसेस होती है। तो पावर स्ट्रोक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फिर बीडीसी से टीडीसी मूवमेंट होता है, एग्जॉस्ट ओपन होती है, इनलेट वॉल क्लोज होती है, बर्न गैसेस एक्सप्लेड होती है, बाहर निकलती है। यही चीजें मैंने बताया है ना, ये सारी चीजें मैंने अभी क्लियर कर दिया आप लोगों की, ये चीजें होती है। फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है उस कंडीशन में। ये वॉल टाइमिंग डायग्राम के इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप लोग देख लेना। डीजल इंजन में इस तरीके से होता है, इनलेट वॉल ओपन होगा 20 से 20 डिग्री बिफोर टीडीसी, 30 to 45 डिग्री, है ना, ये सारी चीजें मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो चीजें इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया इंजन पावर टर्म्स, जैसे मैंने इंडिकेटेड पावर की बात किया, तो इंडिकेटेड पावर के लिए, इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं ना, ये मैंने दूसरी स्लाइड को ऐड कर दिया था। तो ये बेसिकली लेक्चर में आज ही कवर करवा रहा हूँ, या दैट्स वाई ये दोबारा से रिपीट हुआ है। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखिए, है ना। हॉर्स पावर कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टर्म्स। पावर डेवलप्ड इन द इंजन सिलेंडर, देखिए न्यूमेरिकल भी आते हैं एई में, है ना। अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल कैन आस्क ऑन आल्सो द एग्जामिनेशन, तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना। तो बेसिकली इंडिकेटेड हॉर्स पावर, पिस्टन में अवेलेबल पावर को ही हम लोग बोलते हैं। इसको निकालने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन में इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन होता है ना। मीन इफेक्टिव प्रेशर आप लोगों को गिवन होता है, साथ में स्ट्रोक लेंथ गिवन होती है, एरिया ऑफ द पिस्टन आप लोगों को निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स या इस है ना, एन विल बी द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स इन द पर मिनट, के विल बी द नंबर ऑफ सिलेंडर। द फॉर्मूला वी आर यूजिंग ऑफ द इंजन दैट विल बी द प्लैंक अपॉन 4500। 4500 इसलिए हमने डिवाइड किया, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग द पावर इनटू द एचपी तो हम लोग 4500 का यूज करते हैं, है ना। ये वॉट में चाहिए तो 60 डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, ये दो पॉइंट आप लोगों के होते हैं, है ना। या अब यहाँ पर ये हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, आई एच पी इज इक्वल्स टू प्लैंक अपॉन 4500। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली कैलकुलेट द पावर। ओके, पावर हम लोग यहाँ पे इजिली जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का फॉर्मूला होता है ना, फॉर द 4 स्ट्रोक इंजन n/2 विद द टर्म वी आर यूजिंग हियर। ओके, n/2 हम लोग यूज करते हैं, ये भी आप लोग याद रखना, ये मैंने बताया हुआ है, इंजन को पढ़ाया था जब, है ना। तो ये इंडिकेटेड पावर हो गया। ब्रेक हॉर्स पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है, दैट विल बी द 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 4500। ओके, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रेक पावर ऑल्सो। ब्रेक पावर को कैलकुलेट करने के लिए 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 60। क्या क्या टर्म्स होती है भाई, T will be the torque, N will be the number of revolution of the crank in the form of RPM,
रिवॉल्यूशन पर मिनट के फॉर्म में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ब्रेक पावर विल बी 2π डिवाइडेड बाय 4500। फॉर्मूला पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है ना। क्या करना है, जगदीश सर साहब से क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व कर लेना, बाकी मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें तो रहेंगे। फ्रिक्शनल पावर मैंने बता दिया कि आईएचपी और बीएचपी कैलकुलेट करते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी मैंने बता दी कि किस तरीके से कैलकुलेट होती है इन द क्वेश्चन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉर्क एंड पावर स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क और पावर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क विल बी द टर्निंग एफर्ट एक्सर्टेड बाय क्रैंकशाफ्ट। आपकी क्रैंकशाफ्ट क्या होती है भाई, रिवॉल्व, क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, घूमती है, तो उस कंडीशन में वी कैन गेटिंग द टॉर्क। टॉर्क बेसिकली वी कैन फाइंड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द बीपी, है ना, दैट विल बी द 2π डिवाइडेड बाय 60, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। टॉर्क हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, बीपी में टू द पावर डिवाइडेड बाय 2π डिवाइडेड बाय 60, और टी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी से 60 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2πn। तो टॉर्क बेसिकली टर्निंग एफर्ट होता है एक्स, जो क्रैंकशाफ्ट पे एक्सर्ट होता है ना। डीजल ट्रैक्टर इंजन प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क एट लोअर स्पीड, लाइक 1000 से 1500 आरपीएम तक का टॉर्क ये आप लोगों को देता है ना। तो डीजल ट्रैक्टर इंजन जो होते हैं सबसे ज्यादा टॉर्क उसी में मिलता है, तो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन द इंजन। जब भी हम लोग इंजन वर्क करते हैं तो उसमें हम लोग 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का यूज करते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग वी आर यूजिंग इन द इंजन, बेसिकली वही आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है। द पावर कर्व rises with rpm up to rated speed, then drops due to the higher friction and the proper combustion। ओके, या पावर कर्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। तो इंपॉर्टेंटली आप लोगों को ये समझना है कि यहाँ से हम लोगों ने इंजन के बारे में देखा, अबाउट द ट्रैक्टर इंजन मैंने केवल कंप्लीट किया है यहाँ पे ना। ट्रैक्टर इंजन क्या होता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली वर्किंग कर रहे हैं डीजल इंजन में, तो वाई द एग्जामिनर विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द अदर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंटली ये होता है, 2 स्ट्रोक से भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में सभी की करवा दूंगा, इंजन को मैंने पढ़ाया भी है डीपली, है ना, लेकिन ये दोबारा से मैंने करवाया क्योंकि अब स्टूडेंट्स वांट द पीडीएफ नोट्स, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दैट नोट्स हियर। ओके, द इम्पोर्टेंट थिंग कि भाई इंजन से हमारे को जो आइडल स्ट्रोक होता है, ये बेसिकली क्या होते हैं, आइडल स्ट्रोक विल बी द स्ट्रोक इन विच वी प्रोवाइड द पावर टू जनरेट द पावर। हम लोग जो पावर को प्रोवाइड करते हैं, है ना, कि भाई पावर हमारी जनरेट हो, तो 3 स्ट्रोक आप लोगों के आइडियल स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन और एक्सपांसन, जिसमें हम लोगों को पावर जनरेट करने के लिए पावर क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। बट इन द पावर स्ट्रोक नहीं, सक्शन, कंप्रेशन एंड द एग्जॉस्ट स्ट्रोक आइडियल होते हैं, और जो पावर स्ट्रोक होती है उसी स्ट्रोक में हम लोगों को पावर मिलती है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इंजन की कंप्लीटली चीजों को डिस्कस किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किया, है ना। नाउ स्टार्ट रीडिंग ऑफ द बुक ऑफ जगदीश्वर साय, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वहां से उसको कवर कर लेना, ठीक है। या फ्यूल कंबक्शन कंजप्शन एंड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इंजन एफिशिएंसीज, है ना, ये बेसिकली इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, रुक जाइए ना। या तो चलिए एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं, देन जो फ्यूल एयर एंड कूलिंग सिस्टम इन द ट्रैक्टर इंजन है, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, है ना। ये फ्यूल कंजप्शन वाला पॉइंट मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। या फ्यूल कंजप्शन की मीनिंग होती है कि भाई डीजल इंजन हम लोग वर्क करा रहे हैं, तो फ्यूल हमको कितना कंजप्शन होता है, फ्यूल का कितना कंजप्शन होता है, और स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। फ्यूल कंजप्शन अकॉर्डिंग टू द यूनिट हम लोग हमारे से निकालते हैं, है ना, कि एक्चुअल फ्यूल यूज्ड पर आवर। ओके, एक घंटे में, एक घंटे में आप लोगों को पावर जनरेट करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ द वर्क, भाई वर्क पे डिपेंड करेगा कि कितनी पावर जनरेट हो रही, तो एक घंटे में इंजन को कितना फ्यूल चाहिए पावर को जनरेट करने के लिए, दैट द मीनिंग इज कॉल्ड द फ्यूल कंजप्शन। उस इंजन के द्वारा जो जितना फ्यूल उसके द्वारा लिया गया है पावर को जनरेट करने के लिए, वही आप लोगों को क्या होता है, फ्यूल कंजप्शन होता है। द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन दैट विल बी द फ्यूल पर यूनिट पावर पर आवर। ओके, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है कि पर आवर में, पर यूनिट पावर को जनरेट करने के लिए पर आवर में कितना फ्यूल आपका यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, है ना, पर यूनिट पावर को जनरेट करने के लिए, है ना। तो बेसिकली दोनों मीनिंग सेम ही होती है, और द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बेसिकली फ्यूल यूज्ड किलोग्राम पर आवर डिवाइडेड बाय किलोवाट। ओके, 1 किलोवाट पावर को जनरेट करने के लिए कितना किलोग्राम फ्यूल आप लोगों का यूज हुआ एक घंटे में, है ना, बेसिकली वो मीनिंग आपकी होती है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, है ना, कि 1 किलोवाट मेरे को पावर को क्या करना है, जनरेट करना है ना।
उस पावर को जनरेट करने के लिए मैंने कितने ग्राम या किलोग्राम फ्यूल का यूज किया है इन 1 आवर, बेसिकली वही मेरी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है ना। दैट्स द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अगर आएगा इन द एग्जामिनर तो बेसिकली फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो द फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन विल बी फ्यूल यूज्ड पर केजी पर आर डिवाइडेड बाय ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, ब्रेक हॉर्स पावर मैंने बताया 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 60। एंड अगर मैं 4500 से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली मैं वहां पर क्या लेता हूँ, हार्स पावर में वैल्यू को ले लेता हूँ। तो वही मीनिंग होता है ना एचपी में कन्वर्ट करने की भी वही। हाँ, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट दी है कि ट्रैक्टर डीजल इंजन यूजुअली सो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन विल बी 0.22 टू 0.28 किलोग्राम पर किलोवाट पर आवर। वैसे ही अगर मैं उसकी बात करूँ डीजल साइकिल की, तो 160 टू 200 आप लोगों की होती है जो ऑटो साइकिल होती है। ऑटो साइकिल का फ्यूल कंजप्शन किलोग्राम पर किलोवाट आवर। ओके, किलोवाट पर आवर, बीएचपी पर आवर या किलोवाट पर आवर में आप लोगों का ये होता है ना। तो बेसिकली ये अलग अलग पॉइंट्स इसके होते हैं। तो ये डीजल इंजन का याद रखो, डीजल से क्वेश्चन आएगा। हाँ, पेट्रोल का पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, ऑटो साइकिल पढ़ना होता है वैसे मैंने करवा दिया है लेक्चर में। अगर आप इफ यू वांट द लेक्चर सो यू कैन टेल मी ऑन द ग्रुप। तो बेसिकली ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है ना। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजक्शन 0.22 टू 0.28 यूनिट आपको याद रखना है। किलोग्राम किलोवाट पर आवर में पूछा है, बीएचपी पर आवर में पूछा, ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीन टाइप की एफिशिएंसी होती है। एक तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कि आउटपुट कितना मिल रहा है एंड इनपुट कितना दिया आपने। भाई आपने कितना फ्यूल दिया उससे कितना आउटपुट मिल रहा है, वही हमारी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज, हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होती है। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है कि इंडिकेटेड हार्स पावर डिवाइडेड बाय फ्यूल यूज्ड केजी पर आर इनटू सीवी, कैलोरीपिक वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग 4500 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी हमेशा इंडिकेटेड पावर, देखिए दो टाइप की थर्मल एफिशिएंसी होती है, एक इंडिकेटर थर्मल एफिशिएंसी होती है और एक होती है आपकी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, है ना। देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी। तो जो इंडिकेटेड होती है बेसिकली कितना आपका फ्यूल पावर यूज हुआ, ओके, एंड इंडिकेटेड पावर की मतलब कितना फ्यूल पावर के रिस्पेक्ट में वी आर कैलकुलेटिंग द थर्मल एफिशिएंसी। नीचे आपका फ्यूल पावर आता है। फ्यूल पावर का फॉर्मूला होता है एम एफ इंटू सीवी, कैलोरीफिक वैल्यू के फॉर्म में। तो एम एफ हम लोग हमेशा निकालते हैं रेट ऑफ द फ्यूल, मास रेट ऑफ द फ्यूल। तो रेट ऑफ द फ्यूल विल बी किलोग्राम पर आवर, है ना। किलोग्राम पर आवर में हम लोग फ्यूल यूज करते हैं ना, 1 घंटे में हमने इतना ग्राम फ्यूल, तो दिस इज द रेट ऑफ द फ्यूल एंड दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। अलग अलग फ्यूल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है ना। तो 10,500 समथिंग यूज होती है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू आप लोग देखना, बाकी मैं करवाऊंगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट होती है, तो भाई उसका उसके रिस्पेक्ट में, है ना। और दोनों को हम लोग बोलते हैं, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूं तो दैट द मीनिंग ऑफ द फ्यूल पावर, वही आपका फ्यूल पावर होता है। सो जब इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होती है वो इंडिकेटेड हार्स पावर के बेसिस पे निकाली जाती है ना। हार्स पावर में नहीं दिए, मान लो आईपी में दिए तो 4500 से मल्टीप्लिकेशन मत करना, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी, अगर आपको हार्स पावर में दी हुई है, इंडिकेटेड हार्स पावर गिवन है, तो उस कंडीशन में यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। आईएचपी मल्टीप्लाइड बाय द 4500 डिवाइडेड बाय फ्यूल स्पीड, फ्यूल यूज्ड डिवाइडेड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की में ब्रेक हॉर्स पावर हम लोग लेते हैं, वही आप लोगों का कितना फ्यूल यूज हो रहा है किलोग्राम पर आवर इनटू सीवी के फॉर्म में, है ना। तो बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो हमेशा फ्यूल पावर की रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला याद रखना। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेसिकली कैलकुलेट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज। बेसिकली इसमें हम लोग लेते हैं एक्चुअल एयर इनटेक कितना हुआ, एक्चुअली एयर का इनटेक कितना हुआ डिवाइडेड बाय थेरेटिकल सिलेंडर। थेरेटिकल जितना अपने सिलेंडर में से कितना एक्चुअल एयर इनटेक हुआ, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द थेरेटिकल वॉल्यूम। थेरेटिकल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ओके, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ इनटू हाउ मच अमाउंट ऑफ द आरपीएम ऑफ द क्रैंकशाफ्ट एंड नेक्स्ट। ओके, इस तरीके से नंबर ऑफ सिलेंडर के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग निकालते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट बाय द टर्म्स। ओके, तो ये
एक्चुअल एयर इनटेक कितना हो रहा है थेरेटिकल रिस्पेक्ट विद द थेरेटिकल सिलेंडर वॉल्यूम। थेरेटिकल सिलेंडर वॉल्यूम बेसिकली स्वेप्ट वॉल्यूम में ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर इफ द कंडीशन की क्रैंकशाफ्ट का रिवॉल्यूशन नहीं दिया आरपीएम में, तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली उसको वैल्यू को रख देते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम की। अगर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में चेंज करते हैं। एंड द सेकंड पार्ट विल बी डीजल ट्रैक्टर इंजन विल बी 70 to 85% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। जो डीजल ट्रैक्टर इंजन होते हैं उनकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो हमेशा 70 to 85% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी होती है डीजल ट्रैक्टर की। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप लोगों की और यूज हो रही है ना, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो भाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पता हो गई, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों को कुछ चीजें याद रखना है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द परफॉर्मेंस पैरामीटर, बेसिकली हॉर्स पावर रेटिंग, ड्रॉबर एचपी, पीटीओ एचपी एंड बेल्ट एचपी। ओके, हॉर्स पावर रेटिंग, ट्रैक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है, ड्रॉबर पावर को इंजन पावर से हम लोग, देखो हॉर्स पावर रेटिंग का मतलब होता है कि ट्रैक्टर से हम लोग किस किस फॉर्म में पावर ले सकते हैं। तो भाई ड्राइवर पावर हमको मिलती है, हाइड्रोलिक पावर मिलती है, पीटीओ पावर मिलती है एचपी में, है ना, बेल्ट पावर इन द फॉर्म ऑफ द एचपी हम लोगों को मिलती है। ट्रैक्टिव एफिशिएंसी एक टर्म होती है, ट्रैक्टिव एफिशिएंसी जो होती है, जो ड्रॉबर पावर हम लोगों को मिली उसको इंजन पावर से डिवाइड करके वी कैन कैलकुलेट द ट्रैक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो ट्रैक्टिव एफिशिएंसी हमेशा ड्रॉबर पावर और रेशियो होता है ड्रॉबर पावर और इंजन पावर का। द नेक्स्ट टर्म विल बी द ऑपरेटिंग रेंज। ऑपरेटिंग रेंज का मतलब होता है इंजन स्पीड फॉर ऑप्टिमम फ्यूल इकोनॉमी। ओके, इंजन की स्पीड ऑप्टिमम फ्यूल इकोनॉमी के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग रेंज, है ना। ऑपरेटिंग रेंज के अकॉर्डिंग इंजन डिवाइड होता है ना। ये भी इंजन स्पीड भी आता है ना। इंजन स्पीड की बात हम लोग करें तो इंजन स्पीड की बात कर लेते हैं। तीन टाइप के इंजन को डिवाइड किया जाता है, इंजन को भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट में विद द बेसिस ऑफ द आरपीएम। ओके, इंजन स्पीड की जो है अलग अलग स्पीड होती है, एक लो स्पीड होती है, मीडियम स्पीड होती है और हाई। लो स्पीड की बात करें तो इस कंडीशन में 350 से ज्यादा, मतलब 350 की अगर मान लो आपकी स्पीड है 350 रिवॉल्यूशन आरपीएम की स्पीड से अगर घूम रहा है आपका इंजन, तो वो लो स्पीड इंजन कहलाता है। मीडियम में 350 से 1000 के बीच का में अगर घूम रहा है, 350 से 1000 के बीच आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट अगर वो घूम रही है आपकी क्रैंकशाफ्ट, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग रेंज। ओके, मीडियम इंजन होता है। और आपके जो बड़े इंजन होते हैं, जो हाई स्पीड इंजन होते हैं, हाई स्पीड इंजन में बेसिकली 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट के बेसिस पे ज्यादा घूमना, है ना, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंटली जगदीश सर टाइम मिल जाएगा, बाकी मैं करवाऊंगा, द मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स विल कवर ऑन दिस लेक्चर। तो ये इंजन के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन था। देखिए ट्रैक्टर इंजन में हम लोग यूज ही कर रहे हैं किसका, वी आर यूजिंग द इन द फॉर्म ऑफ द ट्रैक्टर इंजन, बेसिकली डीजल इंजन का। तो मैंने उसी के बारे में पूरा कवरेज यहाँ पे करवाया है। और दिस इज द मोस्ट सफिशिएंट पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को होता है। जैसे आप इंजन का टेम्परेचर वगैरह पूछ लिया तो वो मैं करवा दूंगा, है ना। तो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के यहाँ से आता है।